Hello everyone, welcome to Innovative Future Academy. My name is Manisha Kapil. I am again here to represent a topic जो आपके एग्जाम में आना है. मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन दूंगी, एक मैं आपको टॉपिक का एक्सप्लेन करूंगी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है. टॉपिक बोर्ड पे भी मेंशन्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो, पीरियोडिक टेबल शायद आपने नाम सुना होगा. केमिस्ट्री जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एक टेबल लर्न करना पड़ता है. उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल. ये जो वर्ड है पीरियोडिक टेबल, टेबल का मीनिंग तो आपको पता है कि कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में लाइंस बनाई होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में डायरेक्शन जो है वो लाइंस बनाई होंगी. लेकिन यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है पीरियोडिक, इसका मीनिंग क्या होता है? पीरियोडिक का मीनिंग होता है दैट सब्सटेंस या एनी चेंज विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. कोई भी चीज जो अपने आप को कुछ फिक्स इंटरवल, फिक्स टाइम के बाद अपने आप को एज इट इज रिपीट करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पीरियोडिक चेंज. केमिस्ट्री में एक टेबल है जिसमें काफी सारे सिंबल्स लिखे हुए हैं. टोटल कितने सिंबल्स लिखे हुए हैं? 118. इन 118 सिंबल्स में कुछ सिंबल्स एक तरफ रखे गए हैं, कुछ दूसरी तरफ रखे गए हैं, कुछ दोनों तरफ के सेंटर में एलिमेंट्स रखे गए हैं. सिंबल्स को हम सेकंड नेम क्या देते हैं? एलिमेंट्स. तो वो सारे एलिमेंट्स, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे सबसे पहले टेबल के नीचे सबसे टॉप पे सबसे पहले क्या लिखा है? हाइड्रोजन. उसके नीचे बिल्कुल क्या लिखा है? लिथियम. उसके बाद कौन सा लिखा है? सोडियम. उसके बाद कौन सा लिखा है? पोटेशियम. अगर मैं इस तरफ की बात करती हूँ तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? बेरिलियम. फिर कौन प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम. देन कौन प्रेजेंट होता है? कैल्शियम. हम इनको लर्न करते हैं एज इट इज. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मेंडलीव का, हेनरी मोजले का, नील बोहर का या न्यूलैंड्स का. सभी साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने टेबल को अरेंज किया है एक सिस्टमेटिक वे में. तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है. हम इसको इसी के नीचे क्यों लिखते हैं? इसको इसी के नीचे क्यों लिखते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने बताया है कि ये वाले एलिमेंट्स अपने ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं. ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करते, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं. आई थिंक आपको डिफरेंस पता होगा बिटवीन आइडेंटिकल एंड सिमिलर. ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होते. दैट्स वाई मैंने कहा कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते. लेकिन अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ सभी को, तो जो इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी नेचर सेम होती है. तो इसीलिए इसको इसके नीचे रखते हैं, पोटेशियम को सोडियम के नीचे रखते हैं. आज मैं आपको सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो आपको लर्न भी करने हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही क्वेश्चन आते हैं. हर बार आपके एग्जाम में एक प्रोबेबिलिटी होती है इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की. तो वो क्वेश्चन फिक्स हैं, अबाउट 20 to 30 फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. जैसे आज मैं एस ब्लॉक के बारे में बताऊंगी, आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में पी ब्लॉक, देन डी एंड देन एफ. वो आप वीडियोस को देख लोगे तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चे. जैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एलिमेंट्स को. आप भी इनको साथ साथ ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनको एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना बच्चे. हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. इसके बाद नेक्स्ट कौन प्रेजेंट होता है? पोटेशियम के नीचे दैट इज रुबिडियम, देन सीजियम, एंड देन एट लास्ट कौन से प्रेजेंट होते हैं? दैट इज फ्रेंशियम, Fr. इन एलिमेंट्स के सिंबल भी आपको आने चाहिए. अगर आप बिल्कुल साइंस के बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, आपने 10th के बाद बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ रखी, देन यू शुड नो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. लाइक हाइड्रोजन H से लिखते हैं, लिथियम Li से लिखते हैं, सोडियम Na से लिखते हैं, पोटेशियम रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. और दूसरी तरफ कौन से हैं? लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम. रुबिडियम के बाद यहाँ पे कौन आएगा? स्ट्रॉन्शियम. देन कौन आएगा? बेरियम. एंड देन कौन आएगा? रेडियम. ये टोटल, ये आपका पहला ग्रुप है, ये आपकी सेकेंड ग्रुप है. टोटल 2 ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपको पता होने चाहिए. एक
फर्स्ट वाला देन सेकंड वाला। ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इनको हम कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। सबसे पहला पॉइंट बता रही हूं आपको। और जो ये सेकंड लाइन है इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हर एक चीज का, हर एक नेम का अपना एक मीनिंग होता है। यहाँ पे उनका क्या मीनिंग है? यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को हटा रही हूँ बच्चे। हाइड्रोजन को इसीलिए मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये एनॉमलस या बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। चाहे इसको पहले नंबर पे रखा जाता है, अल्कली मेटल्स की लाइन में टॉप पे रखा जाता है, लेकिन ये मेटल नहीं है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। किसमें प्रेजेंट होती है? गैसियस स्टेट में, लेकिन उसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसको पहला नंबर असाइन किया है। आज भी इस पे रिसर्च चल रही है। अभी भी जो इसकी पोजीशन है वो एनॉमलस ही काउंट होती है, डिफाइन नहीं है। तो हम इसको अल्कली मेटल में काउंट नहीं करते। अल्कली मेटल्स में या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में यही वाली सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब आपने क्या क्या इनके बारे में याद रखना है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कली? अल्कली का मीनिंग होता है बच्चे वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस मतलब जब लिथियम किसी के साथ रिएक्ट करेगा, मे बी वाटर मे बी ऑक्सीजन, तो जो उनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे उनकी नेचर कैसी होगी? बेसिस। और वो बेसिक नेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? वो वाले बेसिस हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं? अल्कलीज। अल्कली का मीनिंग ये होता है दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब इनके भी जो कंपाउंड्स, इनके भी जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्शन के बाद, उनकी नेचर भी बेसिक होती है और वो बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं। साथ में एक वर्ड लिखा है मैंने अर्थ, दैट मीन्स कि वो अर्थ के क्रस्ट पे आपको मिलते हैं। सो ये 2 पॉइंट्स इनके बारे में थे। अब और पॉइंट्स आपने इनके बारे में क्या क्या लर्न करने हैं। ये सारी मेटल्स हैं, सारी की सारी। हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि लिथियम के सामने मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूंगी, इसको क्या बोला जाता है? दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊंगी बच्चे डायरेक्ट बेसिस पे जो आपको लर्न करने हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। और लिथियम ही एक ऐसा मेटल है जो बैटरीज में यूज होता है। लिथियम क्या है? बैटरीज में यूज होता है। आपने नाम सुना होगा लिथियम आयन बैटरीज, जो कि सेकेंडरी बैटरी होती है जिसको बार बार जो रिचार्ज हम कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है प्राइमरी जिसको एक बार 1 टाइम यूज करते हैं देन थ्रो कर देते हैं। ये सेकेंड टाइम वाली आपकी जो हम जिसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये आपकी बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हमारे पास अप्लायंसेज होती हैं उसकी बैटरीज में ये यूज होता है। तो लिथियम के बारे में 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं सबसे ज्यादा, कि ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है बच्चे, वो एलिमेंट होता है जो क्या परफॉर्म करता है? ऑक्सीडेशन। आप पुरानी वीडियोस में जाकर रेडॉक्स की वीडियोस को देख सकते हैं, 1 या 2 वीडियोस होंगी, उनमें मैंने बता रखा है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। सिंपल मैं बता देती हूँ, ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। उसका ऑपोजिट कोई गेन करेगा तो वो क्या होगा? रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिडक्शन करेंगे दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से एक है, दैट इज लिथियम। दैट मीन्स इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और ये बैटरीज में यूज भी होता है। और ये वाला जो लिथियम है, एक चीज आपने और मेंशन करना है, ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है बाकी सबसे। पहले वाले एलिमेंट अपने पर्टिकुलर लाइन के सब एनॉमलस बाकियों से अलग बिहेवियर शो करते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है? डायगोनली ये किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है? देन आप क्या कहेंगे? मैग्नीशियम के साथ। ये 3 पॉइंट्स आपने लिथियम के बारे में याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सोडियम। ये था लिथियम के बारे में। सोडियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्यों? क्योंकि जो हम नमक खाते हैं, क्या खाते हैं? सोल्ट। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? NaCl, दैट इज सोडियम।
मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोडियम है वो सोल्ट फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आप सोडियम के बारे में और आप क्या पढ़ सकते हो, सोडियम की नेचर के बारे में सबसे पहली चीज कि ये सॉफ्ट होता है नेचर में, इतना सॉफ्ट होता है तो हम इसको नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं बच्चे, इतना सॉफ्ट होता है। बाकी सारी मेटल्स जो है नॉर्मली वो हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, इस वजह से इसको नाइफ से कट भी कर सकते हैं। सोडियम के बारे में और क्या पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या हम जैसे नॉर्मली एलिमेंट्स को रख देते हैं, वुड को रख दिया, पेन रख दिया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, कार्बन रख दिया, क्या हम सिंपल जैसे हम सिल्वर पहन लेते हैं, गोल्ड पहन लेते हैं, क्या हम ऐसे सोडियम को भी ऐसे हम नॉर्मली रख सकते हैं ओपन एयर में? तो आंसर आएगा नो। सोडियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देता है चीजों के साथ, मतलब अगर आप सोडियम को ओपनली रखेंगे तो एयर के साथ जब उसका कांटेक्ट होगा या वाटर के साथ तो उसमें से काफी हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज केरोसिन ऑयल में। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। और सोडियम के जो सोल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप चाहे मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी इसके सोल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और सोल्ट मेंशन कर देती हूँ, आप चाहे घर में बेकिंग सोडा यूज कीजिए, चाहे वॉशिंग सोडा, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम के सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला रहता है, NaHCO3, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला रहता है, Na2CO3.10H2O, इसमें भी सोडियम प्रेजेंट है। इसके अलावा भी काफी सारे सोल्ट्स हैं, जैसे कि एक आता है कि सोल्ट पीटर, ये एक फर्टिलाइजर है सोल्ट पीटर, इसके सामने मैं एक और नाम लिख रही हूँ, इसका फॉर्मूला पेपर में पूछ लेते हैं, ये सोल्ट है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। जो पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना था उसमें भी उसमें अमोनियम प्रेजेंट था, तो उसको नहीं काउंट करेंगे, इसी को काउंट करेंगे, सोडियम नाइट्रेट। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सोडियम के बारे में। क्लियर बच्चे? उसके बाद कई बार हमारी बॉडी में जो होती है नर्व इम्पल्सेस, जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं हमारा हाथ एकदम से पीछे चला जाता है, नर्व जो सिग्नल भेजती है, जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं हमारे माइंड को पता चल जाता है कि ये चीज शार्प है, रफ है, हमने इसको टच करना है, नहीं करना है, हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, यूजफुल है। तो वो जो सिग्नल माइंड को पहुंचाए जाते हैं, वो जो इम्पल्स जनरेट होती है, वहां पे भी सोडियम और पोटेशियम काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो ये नर्व इम्पल्सिस को सेंड करने में बायोलॉजिकल रोल भी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं। सिमिलरली पोटेशियम भी ऐसा ही है, सॉफ्ट है। पोटेशियम के बारे में भी ये नॉर्मली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसमें जो नॉर्मली आपने एक पॉइंट पहली लाइन में से क्या याद रखना है, जैसे लिथियम के बारे में ये हो गया, सोडियम के बारे में ये हो गया, पोटेशियम के नॉर्मली फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो सॉइल को काफी ज्यादा चाहिए होते हैं। फर्टिलाइजर्स अगर मेनली 3 फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो आपके पी ब्लॉक में आते हैं, इसमें कौन सा है, पोटेशियम, ये सॉइल में नहीं प्रेजेंट होगा, देन जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी। तो काफी सारे सोर्स में ये प्रेजेंट होता है और चाहिए होता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। रुबीडियम के बारे में आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। फ्रेंशियम अगर मैं बात करूं ये रेडियो एक्टिव है, तो आपने याद रखना है कि ये रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। सीजियम के बारे में एक पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ऐसे तो सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की ही होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखती हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। लेकिन पेपर में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट, सुपीरियर, इंफीरियर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन है, सीजियम, जिसके साइज बिग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या याद रख सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स हो गए। ये मैंने अभी जो आपको मैंने आज वाली वीडियो में बताए हैं वो इन 4-5 के बारे में बताए हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बताऊंगी। और एक चीज और याद रखना, जैसे ये सारी मेटल्स हैं तो पेपर में पूछते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो
तो सबसे अच्छी मेटल कौन सी है? ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप? तो आप याद रखना, मेटालिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इन थोड़े से पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू एवरीवन।